हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश गुप्ता। मेरे सीरीज लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय लाइन टू लाइन सीरीज ऑफ द एनसीईआरटी। तो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आपको जैसा कि पता है कि हम यहाँ पर कुछ बेस बनाएंगे क्लासिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। इसके इसके बेस पर हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें जो क्लासिफिकेशन का बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने हेलोजन एटम्स हैं। जैसे हम इसमें पढ़ते हैं मोनो हेलो एल्केन्स, फिर डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स। तो जैसे अगर हम इनको नंबर ऑफ हेलोजन्स के बेस पर क्लासिफाइड करें तो रिस्पेक्टिवली दीज आर कॉल्ड डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा फॉर द 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं कि यू आर टेकिंग वन कार्बन, की एक कार्बन दूसरा कार्बन, और यहाँ पर आपने कोई एक्स यानी कि हेलोजन लगा दिया। तो अगर आपने वन हेलोजन लगाया है तो इसको हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, है ना। अगर आपने दो हेलोजन लगा दिया एक ही ग्रुप पर तो दिस इज कॉल्ड डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब है टू और हेलो का मतलब है हेलोजन। एल्केन यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन। ऐसे ही इस पर अगर आपने तीन हेलोजन लगा दिए भले ही अलग अलग कार्बन पर या सेम कार्बन पर, तो हम इनको कहते हैं कि दीज आर ट्राई हेलो एल्केन। तो ऐसा ही कोई भी कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपाउंड में चार बार आप ऐसा क्लोरीन लगा दो तो दिस इज कॉल्ड टेट्रा हेलो एल्केन, है ना। तो इट इज नॉट ओनली फाउंड इन एलिफेटिक, ये एरोमेटिक में भी होगा। जैसे आपने मान लो बेंजीन रिंग लिया, तो बेंजीन रिंग में अगर आपने एक हेलोजन लगाया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक हेलोजन लगाया तो इसे हम बोलेंगे मोनो हेलो एरीन्स। क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एरीन्स। अब इसको लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर देखो एक बेंजीन रिंग, मोनो का मतलब है एक, हेलो का मतलब है हेलोजन, एरीन का मतलब है एरोमेटिक बेंजीन रिंग। ऐसे ही अगर दो ग्रुप लगाते हो तो डाई हेलो एरीन, तीन ग्रुप लगाते हो तो इनको हम ट्राई हेलो एरीन्स कहते हैं। एलिफेटिक में हेलो एल्केन, एरोमेटिक में हेलो एरीन्स वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, मेरे ख्याल से इस लाइन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वर्ड आप जरूर इसमें याद रखना कि यहाँ पर हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो रिस्पेक्टिवली ट्राई, टेट्रा यानी थ्री के लिए ट्राई, फोर अगर हेलोजन्स हैं तो उसके लिए हम टेट्रा वर्ड यूज करते हैं, है ना। अब देखो अगला यहाँ पे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास जो मोनो हेलो कंपाउंड्स हैं, these may be further classified according to the hybridization of the carbon atom, कि कार्बन एटम का वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे है उसके बेस पर हम हेलोजन को यहां पर क्लासिफाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें सबसे पहले हम क्लास को क्लासिफाइड करेंगे कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3, क्या? sp3 बॉन्ड, यानी कि ये जिस कार्बन के साथ हेलोजन लाइक क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो जैसे आप पता करो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? जब इसमें चार सिग्मा बॉन्ड हो गया। आप देखो यहाँ पर एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा और चार, तो चार सिग्मा होंगे तब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हेलोजन ऐसे कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए
जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना हो, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा हो, sp3 हो। In the case of the alkyl halides, the halogen atom is bonded to an alkyl। अब देखो बच्चों, मुझे मालूम है कई सारे बच्चों को बार बार मैं एल्काइल वर्ड यूज करता हूं ना, तो उनको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। एल्काइल का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्काइल। देखो, मान लो आप एल्काइल को आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, आपके पास है पहले एल्केन, ये बात यहाँ पे समझ लो। एल्काइल ग्रुप एल्केन, एल्केन में से वन हाइड्रोजन माइनस कर दो तो ये बन जाता है एल्काइल। क्या बन जाता है, एल्काइल। मैं यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, एक वर्ड भी एनसीईआरटी का इधर उधर नहीं कर रहा हूँ, मैं सेम टू सेम वही लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको इलाबोरेट कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी में है। लेकिन मेरे बहुत सारे अच्छे प्यारे बच्चों को भी ये कई बार चीजें समझ में नहीं आती हैं कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ पर एल्केन का मतलब फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। आपने इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, ये क्या बना लेगा, CnH2n+1, यानी हाइड्रोजन एक हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम एल्काइल ग्रुप को है ना आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एल्काइल ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो आपके पास मीथेन है और मीथेन में से आपने एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, तो इससे क्या बनेगा, CH3, और एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो अगर ये पहले मीथेन था तो मीथेन में से वन हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया और बॉन्ड को फ्री कर दिया, तो ये क्या हो गया, मिथाइल। मैथ में आपने क्या लगा दिया, आइल। इन द सेम वे, अगर मान लो आपके पास इथेन है, फॉर एग्जांपल यू हैव C2H6 और एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये क्या बना लेगा, C2H5 और एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो ये पहले था इथेन और इथेन से इसने क्या बना लिया, इथाइल। तो हम ऐसे ग्रुप को एल्काइल वर्ड कहते हैं, क्या यूज करते हैं, एल्काइल ग्रुप। तो इन हैलाइड्स द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप। ये बात तो क्लियर हो गई सबको। दे फॉर्म द होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय द CnH2n+1x। अभी मैंने आपको कॉमन फार्मूला लिखा तो उसमें x लगा दिया है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कार्बन टू विच द हेलोजन इज अटैच्ड। यानी हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसके बेस पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन हो, और टर्सरी एल्काइल हैलाइड वर्ड यूज करते हैं। If halogen is attached to a primary carbon atom in an alkyl group, the alkyl halide is called the primary alkyl halide, यानी कि 1 डिग्री alkyl halide। अगर 2 डिग्री कार्बन से है तो सेकेंडरी, 3 से है तो टर्सरी। The alkyl halide is called secondary alkyl halide and tertiary alkyl halide respectively। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। अब देखो, मैं यहाँ पे इसी बुक में से एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर, अब प्राइमरी का मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है ना वो प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब कि ये जो कार्बन आप देख रहे हो ना, ये कार्बन एक्चुअली प्राइमरी कार्बन, ये वाला कार्बन। क्यों, क्योंकि आर का मतलब, आर देखो, आर और आर डैश, फिर आर डबल डैश, ट्रिपल डैश का मतलब है कि हम एल्काइल ग्रुप अलग अलग लेंगे। यहाँ पर अगर हम आर डैश लेते हैं मिथाइल, तो आर डबल डैश में मिथाइल नहीं ले सकता हूँ, फिर मुझे इथाइल लेना है। और ट्रिपल डैश यानी कि प्रोपाइल लेना है, तो डैश डैश लगाने का मतलब कि आप आर ग्रुप को क्या करोगे, चेंज कर दोगे। अब देखो यहाँ पर इसी के बगल में समझ लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, यहां पर आपने कोई हेलोजन अटैच कर दिया, तो ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब देखो, आपको हाइड्रोजन फिल करना तो भाई आता ही है। यहाँ पर आपने एक बॉन्ड लगाया है, तो बाकी बचे हुए चार में से यहाँ तीन, यहाँ पर दो, और यहाँ पर कितना, दो, क्योंकि दो बॉन्ड ये हो गए और तो CH2 हो गया। तो ये जो कार्बन है दिस इज 1 डिग्री कार्बन, और इसीलिए इसका जो एल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर इस कार्बन हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक और आर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी ये 1 डिग्री कहलाएगा, प्राइमरी कहलाएगा। द सेकेंड वे, सपोज आपने ऐसा कार्बन लिया और यहाँ पर आपने क्लोरीन को ऐड कर दिया, यहाँ पर हेलोजन को ऐड कर दिया, तो CH3 CH एंड CH3। तो ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री,
तो ये एल्काइल हैलाइड भी कैसा होगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। यही सेम चीज यहाँ पे बताया हुआ है कि C यहाँ पर X, ये कार्बन से एक कार्बन दूसरा कार्बन, दो कार्बन जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री। अब इसी में अगर आप ऐसा कोई स्ट्रक्चर ले लेते हैं कि मान लो आपने 1 2 3 और ये 3 डिग्री आपने कार्बन ले लिया और यहाँ पर कोई हेलोजन को ऐड कर दिया, सपोज मैं बार बार क्लोरीन ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर X लिया हुआ है यानी कि हेलोजन लिया हुआ है, तो ये कार्बन कैसा है 3 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ओके, ये बात क्लियर हो गई बच्चों, यानी कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्या बोलेंगे इसको हम, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ये क्लासिफिकेशन मुझे लगता है एकदम आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स आर पॉसिबल। इज दैट क्लियर? दूसरा अब यहाँ पर है एक वर्ड बहुत ही ज्यादा, आपको यहाँ पर देखो आपको नहीं आता होगा तो आप परेशान भी हो सकते हो इस लाइन में। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है एलाइलिक हैलाइड। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, ये एलाइल से बना, एलाइलिक क्या है, एलाइल। एलाइल का मीनिंग क्या है आप समझ लो पहले, एलाइल और एराइल और विनाइल, तीन चीजें आपको समझना है यहाँ पर। अभी एलाइल का मतलब है कि आप इसको यहां पर समझो, these are the compound is the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon carbon double bond to an allyl carbon। आप देखो जैसे आपने 1 2 3 यहां पर आपने कोई हेलोजन को ऐड कर दिया, सपोज क्लोरीन को ऐड कर दिया, तो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के बगल वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए। यानी कि ये स्ट्रक्चर देखो, आप ध्यान दो एक बार फिर से समझ लो, हेलोजन है, कार्बन है, उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि 1 2 3 यहां पर आपने क्लोरीन ऐड किया तो ये कार्बन इसके बगल वाला कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड। यानी कि क्लोरीन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन उससे उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो दिस इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं हम इसको, एलाइलिक कार्बन कहते हैं, एलाइल ग्रुप कहते हैं। समझ आया? अब एलाइलिक कार्बन हर एक एलिफेटिक ग्रुप में प्रेजेंट होगा। अब मान लो आप कोई साइक्लिक कंपाउंड लेते हो, सपोज जैसे आपने साइक्लोहेक्सेन ले लिया है ना, साइक्लोहेक्सेन में डबल साइक्लोहेक्सीन। अब जो हेलोजन है सपोज आपने यहाँ पे जोड़ा तो इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पर डबल है तो ये भी कैसा है, एलाइलिक कार्बन है। अब मान लो कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि यहाँ पर आपने साइक्लोब्यूटेन लिया, यहाँ पर आपने हेलोजन अटैच किया तो इसके बगल वाले कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए तो ये भी कैसा है, एलाइलिक ग्रुप है ना। तो ये बात आपको समझना होगा, फंक्शनल ग्रुप जैसा हेलोजन उस पे कार्बन, उस कार्बन के बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे पिंक कलर से लिखा है, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ पिंक कलर से, तो वहां पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन इस केस में भी कार्बन जिस हेलोजन से, जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये कैटेगरी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ग्रुप में आती है। तो एक चीज यहां पर आपको शायद क्लियर हो गई होगी कि एलाइलिक कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। अगला है बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड को थोड़ा सा बच्चों समझ लो, बेंजाइल और एक ग्रुप आता है हेलो। अब बेंजाइलिक ग्रुप में समझो, these are the compound with the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon। कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होना चाहिए लेकिन अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग, और वो किससे अटैच होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग से अटैच होना चाहिए। यानी कि हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और वो कार्बन जो है, ये कार्बन एक बेंजाइलिक ग्रुप के साथ, सॉरी एराइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। कैसे? अब इसका एक एग्जांपल आप देखोगे तो बहुत जबरदस्त मजा आ जाएगा इसको देखने में। देखो यहाँ पर आपने ये बेंजीन ग्रुप लिया, सॉरी हाँ, अब आपने ये बेंजीन ग्रुप लिया। अब बेंजीन ग्रुप में यहाँ पर एक चीज समझ लो, जैसे आपने ये बेंजीन ग्रुप लिया तो बेंजीन में यानी कि एरोमेटिक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर,
ये वाले कार्बन पर आपने CH2Cl ले लिया, तो Cl जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तो है, लेकिन वो कहाँ है, एरोमेटिक। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइलिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, बेंजाइल। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो होता था बेंजाइल क्लोराइड। क्या होता था, बेंजाइल क्लोराइड, है ना। यानी बेंजीन रिंग के बाहर CH2 पे Cl, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, और बगल वाला बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग हो सकते हैं कि H की जगह पर R डैश और डबल R डैश भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक चीज खत्म होती है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ओके, अगला इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कंपाउंड्स कंटेनिंग द sp2CX बॉन्ड, यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। अब these are the compound in which the halogen atom is bonded to a sp2 कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। अब देखो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए कार्बन एटम ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसका मतलब समझो कि ये कार्बन इस पे हेलोजन क्लोरीन, और यही कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड है। पहले बगल वाला कार्बन होता था, अब हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन ही डायरेक्टली डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में। यानी आप यहाँ पे एक H लगाओगे तो ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2। यानी हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। द सेम वे साइक्लिक कंपाउंड में भी आप पहचान सकते हो कि ये विनाइलिक हैलाइड क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला जो इसका क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट वो है हाइब्रिडाइजेशन, तो उस कार्बन का sp2 ही है लेकिन वो एराइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम एराइल, देखो अगर CH2X जुड़ा होता तो हम उसको बेंजाइल बोलते, लेकिन ये हेलोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग के डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एराइल हैलाइड। इसको एक बार समझ लेना, बहुत ही सिंपल चीज है। अब भले ही आपने यहाँ पर CH3 लिया है, लेकिन ये जो हेलोजन है वो बेंजीन रिंग के कौन से कार्बन से जुड़ा है, जिसके पास डबल बॉन्ड है, तो इस केस को हम कहते हैं एराइल हैलाइड। तो दो चीजें यहां पर आपको क्लियरली समझ लेना है, एक तो है बेंजाइल और दूसरा है फिनाइल, है ना। बेंजीन रिंग के साथ अगर आपने डायरेक्टली हेलोजन को अटैच किया तो ये एराइल हैलाइड होगा, और अगर आपने बेंजीन रिंग के बाहर वाले कार्बन पर यहां पर हेलोजन को अटैच किया तो ये बेंजाइल ग्रुप कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया बच्चों, ओके। तो आज की क्लास में आप लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा, मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों को एराइल, एलाइल, विनाइल, वेंजाइल हम कब ये वर्ड यूज करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में मैं आप लोगों को हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा, जिसमें हम लोग IUPAC नेम, कॉमन नेम, वैसा A to Z लाइन बाय लाइन NCERT से पढ़ेंगे, ताकि हमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, और चाहे आने वाले अब जस्ट बोर्ड के एग्जाम हो, किसी में भी हमारे मार्क्स कटे नहीं। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। माई सेल्फ रजनीश गुप्ता, वंदे मातरम, थैंक यू।